सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, रीयूनियन को लेकर, आज की रीडिंग में चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो पहले कैंडल से देखेंगे एनर्जी, देन टैरो कार्ड से लूँगी, देन टैरो कार्ड लूँगी, ठीक है। और अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो भाई कर लीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन आप ही के लिए है। और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर एंड मोर वीडियो देख सकते हो आप रीयूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका नाम कम से कम 3 बार लीजिए और मैं अपनी कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं ऊर्जाएं क्या बन रही है, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। शांत होकर रीडिंग देखना है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लो भाई। चलो साइलेंस एनर्जीज क्यों आ रही है? साइलेंस एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद को चुप करके रखा हुआ है, या तो या किसी की वजह से शांत है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सामने ही आ गया, एकदम लग रहा है जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि सामने ही ऊर्जा दिख रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। साइलेंस करके खुद को रखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर बहुत दिख रहा है इनके ऊपर, बर्डन बहुत दिख रहा है इनके ऊपर। ओके देखिए, जिस तरीके से कैंडल में एनर्जी आ रही है ना, ये जो भी पर्सन है, चाहे आपके फीमेल पार्टनर हो, चाहे ये मेल पार्टनर हो, या इनका आपसे कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोलना चाहूँगी। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इस पर्सन से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, नहीं, मुझे ऐसे चांसेस अभी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। इस पर्सन और आपके बीच में मैं तो ये बोलूँगी कि आपके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको तो शायद कोई ऐसा है ही नहीं जो ख़त्म कर पाए। आपके रिश्ते को कोई तोड़ ही नहीं सकता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी को साइलेंस वे में देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि आपका पार्टनर बहुत चुप है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, चीज़ों को छुपाता है, अपनी फीलिंग्स भी हाइड करके रखी हैं, अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है। लेकिन आप अगर इस पर्सन की एनर्जीज़ को, हिडन एनर्जीज़ को चेक करोगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि इस पर्सन को आपसे प्यार भी है, आपसे मोहब्बत भी है, आपसे फीलिंग्स भी हैं, और ये पर्सन आपके साथ रिश्ता भी चाहता है, आपके साथ खुश भी है, मेंटली फिज़िकली भी ये आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो आप दोनों के बीच में, राइट। लेकिन ना जिस तरीके से इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, इसमें ना सबसे ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है इस पर्सन के ऊपर। मतलब हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि कोई हो इनकी ज़िंदगी में, कोई फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कुछ परिवार के लोग हो सकते हैं जो अगर ये सिंगल हैं तो इनके ऊपर मैरिज का प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, और अगर ये मैरिड पर्सन है, ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उस चीज़ का प्रेशर हो सकता है, परिवार का प्रेशर हो सकता है, बर्डन हो सकता है, या किसी की रोका टोकी भी दिखाई दे रही है। एनर्जी भी यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है ना, एनर्जीज़ का रुक के चलना। जब कोई भी एनर्जीज ना देखो फ्लो में जाती है, चीज़ें तभी वर्क करती हैं। चाहे आपके करियर की बात हम करें, चाहे हम आपके रिश्ते की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, जब एनर्जीज लगातार जाती है ना, तब जाके चीज़ें वर्किंग में उसमें सिचुएशन में आती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी रुक के आ रही है। अब मेरे लिए तो 1 सेकंड का टाइम है इस चीज़ को देखना कि कब एनर्जी फ्लो में आ रही है, कब एनर्जीज रुक रही है, कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। अब एनर्जीज क्यों रुक रही है? अब आपका सवाल होगा, कुछ लोगों का सवाल ज़रूर बन रहा है कि आखिर एनर्जीज रुक क्यों रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके पीछे, वो क्लियर चेक करना पड़ेगा। और हर किसी की एनर्जीज़ में चेंजेस है, हर किसी की एनर्जीज अलग होती है। तो आपकी एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ सिचुएशन वैसी ही हो।
लेकिन मैं 4 से 5 सिचुएशन ऐसी बताती हूँ जिसमें आपकी एनर्जीज रुकी दिख रही है। सबसे पहली चीज़, आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी बात को लेकर हो सकता है कि आपको ना हो सकता है आपको बात ही ना पता हो कि किस बात को लेकर इनका दिमाग में इतना ज़्यादा इशू आ रहा है, या कितना ज़्यादा उन्होंने बात करना एकदम बंद कर दी, या बात का जवाब भी, आंसर भी आपको बहुत सोच के दे रहे हैं, रिप्लाई करने में टाइम लगा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही ब्लॉक वगैरह किया हो। तो एनर्जीज़ में चेंजेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी हो ही हो, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है निगेटिविटी बहुत है। निगेटिव एनर्जीज़ क्या करती हैं कि निगेटिविटी इफ़ेक्ट डालती है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सबसे पहले हो जाता है। और कितना भी प्रयास करोगे ना, रियूनियन नहीं होगा। मैनिफेस्ट कर लो आप खुद से, मेडिटेशन कर लो खुद से, तो वो एनर्जी आपकी रुकी हुई दिख रही है। तब ये आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है, और कहीं कहीं हो सकता है कि आपकी साइड से भी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो बन नहीं रही हूँ, डेवलप नहीं हो रही हूँ, ग्रो नहीं कर रही हूँ और कनेक्ट नहीं हो रही हूँ आपके पार्टनर से, ठीक है ना। तो नज़र भी यहाँ पर बहुत मेन दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नज़र हो गई, नज़र भी बहुत है। देखो, हो सकता है कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग कोई ऐसा पर्सन हो, आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो, आपके दूर रिलेटिव्स में हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की साइड से हो, जो आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके नयम राशि के अकॉर्डिंग, उसको अगर आपका नाम पता है या आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है वो पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई क्रिया सेंड की हो, है ना। क्रिया सेंड अगर हुई है, या कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी सेंड की है, चाहे वो आपकी राशि से की हो, चाहे आपकी फ़ोटोज़ से की हो, निगेटिविटी तो सेंड हुई है कहीं कहीं, बहुत तेज़ी से लग रहा है। सबके लिए एक चीज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में निगेटिविटी लग रहा है कि निगेटिविटी सेंड की है। उससे देखो इफ़ेक्ट पता चल जाएंगे खुद से। एक तो हर काम रुकेगा, आप देख लो कि आपका हर काम रुकेगा। चाहे जॉब में भी, मतलब अगर आपका सब कुछ सही चल रहा होगा ना, आप बोलोगे मेरे तो जॉब गवर्नमेंट जॉब है, मेरे तो जॉब में सब कुछ सही चल रहा है, मैं तो बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैं बोलूँगी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी होगी या ऑलरेडी हो रही होगी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स भी ऐसी नहीं है अचानक से पता चलेगा, प्रमोशन रुक जाएगा, लोगों का ऐसा बिहेवियर हो जाएगा आपके प्रति जो आप समझ ही नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। आपसे कुछ ऐसे लोग होंगे जूनियर जो प्रमोशन लेकर आगे बढ़ गए और आप इतने काबिल हैं, डिज़र्व करते हो प्रमोशन, बट आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। हेल्थ इश्यूज़ आना, बिजनेस है तो अचानक से आपका ऑनलाइन बिजनेस है आपका, या आप वैसे बिजनेस करते हो, अचानक से आपका बिजनेस में ग्रोथ रुक जाना। तो ये सारे जो साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, ये साइन निगेटिविटी को बताते हैं। विवाह में देरी होना, पार्टनर लग रहा है कि पार्टनर है, लाइफ में रिलेशनशिप है, बट फील ही नहीं होगा कभी। कहीं कहीं तो मैं ये देख रही हूँ, इधर कर लेती हूँ मैं इसको साफ जगह पर, कहीं कहीं तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि मतलब ना आपकी लड़ाई हुई, ना उनकी हुई, ना आर्ग्यूमेंट्स हुई, ना झगड़ा हुआ, ना कोई बात हुई, ना कुछ, बट बात करना बंद कर दी। ना आप बात करते हो, ना वो बात करते। आपका मन होता भी है बात करने का, उनका भी मन होता है बात करने का, लेकिन कुछ एनर्जी सी रुकी हुई फील होगी आपको। और आपको ज़रूर फील भी होता होगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम एनर्जीज रुक गई, अच्छी खासी बात हो रही थी, बात होनी बंद हो गई। तो ये साइन है ना। फोटो से क्रिया सेंड, जिसको जो हो सकता है कि किसी से करवा रहे हो, या कुछ निगेटिविटी सेंड लाइक, है ना, वो एक अलग, वो देखने पर पता चलेगा। उसको हम क्लियर नहीं कर सकते कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या निगेटिविटी सेंड की, लेकिन हाँ, नज़र भी बहुत चीज़ दिख रही है, नज़र भी दिख रही है। तो थोड़ा सा समटाइम्स क्या होता है ना, नज़र का तो ये भी होता है ना समटाइम्स कि आपके रिलेशनशिप से कोई खुश नहीं है, तो ये चीज़ है। चलिए पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देखेंगे। ओके, देखिए पार्टनर की जो करंट एनर्जीज़ आ रही है, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या
साथ में वर्किंग हो, ठीक है। ये पार्टनर आपसे बहुत कुछ चाहती हैं या बहुत कुछ चाहते हैं ये पार्टनर, ठीक है। मैं इस वाले हाथ में ले रही हूँ, मेरा हाथ थक गया है। ये पार्टनर ना बहुत कुछ चाहते हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है आपके साथ रिश्ता चाहते हैं ये पार्टनर, ठीक है। यस डेफिनेटली आप सही समझ रहे हैं। मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है जो चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर नहीं हो आप, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन फील करते हैं, ठीक है। जब से ये पर्सन आपसे जुड़े हैं ना, या जब से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आए हैं ना, इनकी लाइफ ना बहुत चेंजेस की तरफ दिख रही है। करेंट एनर्जीज अगर यहाँ पर देख रही हूँ ना, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इनकी दिन की शुरुआत आपको सोचने से होती है, एंड जब तक ये सो नहीं जाते ना रात में, कहीं ना कहीं इनके माइंड में आप चलते रहते हो 24 आवर्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब एक होता ना कि किसी की लाइफ ही अधूरी है, वो चीज़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा बिजीनेस भी है इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है कि काम का बहुत अत्यधिक प्रेशर हो, या लोगों का बहुत ज़्यादा बर्डन हो, जिस तरीके से दिख रहा है। फाइनेंशियल भी थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिख रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि कुछ लॉसेस हुए हों रिसेंटली इनके, जैसे दिख रहा है कुछ लॉसेस हुए हों रिसेंटली। फैमिली वालों के साथ भी बॉन्डिंग इनकी अच्छी नहीं दिख रही है। फैमिली में मेंबर्स तो हैं इनके, काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन बॉन्डिंग इनकी अच्छी, अंडरस्टैंडिंग फैमिली वालों से अच्छी नहीं दिख रही है। मतलब फैमिली का प्रेशर बहुत दिख रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन पर्सन है, फीमेल है कि मेल है। लोग ना इनका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर आप सेम वर्किंग में भी होगे ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे बहुत जेलसी फील करते हैं, या फिर इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या फिर वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ कोई कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ना, आपको जब भी ये पर्सन, मतलब आपके बारे में जब ये पर्सन सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने आपको इनसे मिलाया है, इनको आपसे मिलाया है ना। और एक कनेक्शन सा इन्हें फील होता है जब ये आपसे मिलते हैं या आपसे बात करते हैं, या फिर अभी नो कांटेक्ट जैसे चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, साइलेंस एनर्जीज, आप भी चुप हो वो भी चुप है। बट ना आप देखोगे कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली बहुत कनेक्ट दिख रहे हो, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं या इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। दूसरों के गाइडेंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना। दूसरों के गाइडेंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जो ये गाइडेंस दिख रही है वो हो सकता है कि इनकी कोई फ्रेंड हो, आपके पार्टनर का कोई, अगर मेल पार्टनर है तो अलग फ्रेंड होंगे, फीमेल पर्सन है तो, लेकिन फ्रेंड सर्कल ज़्यादातर दिख रहा है। फ्रेंड सर्कल, या जैसे ना लाइक कोई ऐसी क्लोज रिलेटिव्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देखो ना यहाँ पर कितना इमोशनल, मतलब अपने दिल की बात उस इंसान से कहती हैं ये, या कहते हैं, जो भी है आपके मेल फीमेल, ठीक है। चलिए इनका और आपका पास्ट चेक करती हूँ मैं, पास्ट चेक करती हूँ। ओके, देखो भाई, पास्ट तो मुझे इनके और आपके बीच में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं प्रेजेंट से। बिलीव नहीं हो रहा है आपके पास्ट को देखकर कि प्रेजेंट में ये सिचुएशन हो रही है। प्रेजेंट में तो सेपरेशन बता रहे हैं इस वक्त एनर्जी, लेकिन पास्ट की एनर्जीज तो बहुत बहुत अच्छी दिख रही है शुरुआत से ही। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है शुरुआत से ही, और आज भी यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। पास्ट भी दिख रहा है ना कि एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप, ऑफ़र आपको करना, रिश्ता आपको, प्रपोज आपको करना, है ना। आपके दोनों के बीच में बातचीत अगर बंद हो जाती थी तो भी कहीं ना कहीं खुद उल्टा मैसेज कर देते थे, खुद ही कॉल कर देते थे आप। ओके ओके ओके,
कई जगह मुझे लग रहा है कि आप या ये रिलेशनशिप में एकदम अट्रैक्ट हो गए, मतलब जैसे होता है ना कि नहीं नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन बढ़ते जा रहे हो उस तरफ, ये चीज़ दिख रही है। होता है ना जैसे समटाइम्स ये चीज़ दिख रही है। पास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। प्रपोज़ किया है आपके पार्टनर ने या आपने किया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली दोनों को एक दूसरे का बेहद ज़्यादा एक अटैचमेंट सी दिख रही है, और मैसेज दिख रहे हैं, कॉल दिख रहे हैं, बातें बहुत सारी दिख रही हैं, एक क्लोजनेस, मतलब साफ ना क्लियर क्लोजनेस दिख रही है। और आपके बीच में मुझे लग रहा है कहीं कहीं कि मैरिड रिलेशनशिप भी है, शादी हो चुकी है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में भाई हो आप, तो करियर में बहुत हेल्प की है, फाइनेंशियल बहुत आपने सपोर्ट किया है इनको, ज़्यादातर में दिख रहा है। देखो शायद जिस तरीके से दिख रही है नया एनर्जीज, फाइनेंशियल सपोर्ट या तो आपने किया या इन्होंने भी, हो सकता है कि इन्होंने किया हो, लेकिन यहाँ पर ना एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि लाइक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप दिख रहा है। मतलब एक दूसरे को ना अपनी ज़िंदगी मान लिया है, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को ना अपनी ज़िंदगी माना है कि भाई तुम हमारी ज़िंदगी हो, तुम मेरा प्यार हो, तुमसे दूर तो मैं जा ही नहीं सकती, या तुमसे दूर तो मैं जा ही नहीं सकता। और आज ये स्थिति हो रही है आपकी, तो मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ, क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, क्या बोलूँ मैं, आपके पार्टनर ना, मैं बस मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि मेरी कैंडल भी थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, मैं टैरो से चेक करूँगी। मैं आपको इतना बोलूँगी कि देखो आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बनाई जा रही हैं, दूर आप हो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड एनर्जीज दिख रही है ना, ये पर्सन झूठा तो नहीं है, ये पर्सन आपको प्यार करता है, ये पर्सन आपको दिल से प्यार करता है। आज ना बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसमें ये पर्सन कहना भी चाहते हैं आपसे लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। वही चीज़ एनर्जीज रुकी है, थर्ड पार्टी निगेटिविटी की वजह से चीज़ें। लेकिन मैं आपको बोलूँगी आगे आने वाला टाइम ना इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। चलिए देखती हूँ क्या ये निगेटिविटी जाएगी, क्या थर्ड पार्टी जाएगी, क्या रियूनियन होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों को दूर किया गया है, और अभी भी ना आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो डाली जा रही हैं, है नहीं। चलिए टैरो कार्ड से चेक करते, क्लियर चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं राशियाँ भी बताने वाली हूँ आपको, और राशियाँ बताऊँगी मैं आपको, और पूरा चेक करके आपको मैं बताऊँगी कि क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी। वैंड्स, वैंड्स, ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि वापस आना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, पेंटिकल्स, वर्गो एंड सैजिटेरियस, कुंभ राशि, मिलन कोई रोक नहीं सकता। मैं जो जो बोलती जा रही हूँ, जो जो चीज़ें दिख रही मैं वही बोलूँगी, ठीक है। मेष राशि, वृश्चिक, जस्टिस है भाई, जस्टिस, जस्टिस न्याय होगा आपके साथ। वृश्चिक और धनु, मकर और कर्क राशि, वृषभ, तुला और वृषभ राशि और मिथुन राशि। यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, काफ़ी सारी राशियाँ दिख रही हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आजकल आपके पार्टनर की इस थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव हो रहा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी की तरफ से। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ पर वेंट्स देख रहे हो ना, ये वेंट्स यहाँ पर इसीलिए आपको बता रही हैं एंजल्स। और यहाँ पर आप पेंटिकल्स देख रहे हो, फिर आप जस्टिस के कार्ड को देख रहे हो, और फिर आप कप्स के कार्ड को देख रहे हो, और इससे पहले आपने देखा था 9 ऑफ वैंड्स। ये एक सारे कार्ड क्या कह रहे हैं,
ये सारे कार्ड ये कह रहे हैं कि 9 ऑफ वैंड्स तो ये कह रहा है कि भाई देखो, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे रिश्ता चाहते हैं, लेकिन उनके मन में जो फियर है या जो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में है, परिवार में है, या कोई अदर अन्य टाइप ऑफ पर्सन है, कोई अदर सदस्य है, तो यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, या फिर वो व्यक्ति हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई हो, जैसे मैंने आपको बताया था, नज़र हो, या किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो। तो ना वो चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली, मतलब यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि आजकल आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स भी है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स है, और उसके बाद हमें सोर्ट्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड भी एनर्जी तो दे ही रहा है। तो जो कार्ड एनर्जी दे रहा है उसको नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ट्स है। तो मतलब पूरा टोटल एनर्जी इस बात को कह रही है कि आपका जो पार्टनर है भाई, वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा है। वो भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो ब्लॉक करके रखा है, लेकिन वो जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर थर्ड पर्सन एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, लेकिन वो उनकी जो एनर्जीज़ है, जैसे कि मतलब लग रहा है कि वो अपने से तय कर चुके हैं और उन्हें फैसला कर लिया कि थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये कार्ड जो है ना यहाँ पर जो आए हैं, मतलब आप इन कार्ड को ये साफ तौर पर समझ लो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा उनके झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी नज़र रखे हुए है, एक्टिव है, हो सकता है कि बर्डन हो परिवार का, फैमिली का, लेकिन उनके मन में क्या है, उनके मन में आप हो। वो आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपको नहीं बुला सकते, और ना ही वो आपसे रिश्ता तोड़ेंगे। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर साफ क्लियरली मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो शादीशुदा हो या शादी या मैरिड, अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो सकते हो, या फिर आप लोगों के बीच में कोई मैरिड कपल जैसा रिलेशन है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखो, रियूनियन तो होकर रहेगा, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जो गलतियाँ उन्होंने जो की हैं ना, दूसरों की बातों को मान कर, क्योंकि आपके पार्टनर को जैसे मैं देख रही हूँ ना, आज आपके पार्टनर भले ही आपका वेट कर रहे हैं, आज आपके पार्टनर भले ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, उनको ना खुद को फील हो रहा है। अब यहाँ पर ये कार्ड आप देखो तो ये कार्ड पूरी तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वो अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनसे गलती हुई, उनसे मिस्टेक्स हुई। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने आपके प्यार को समझकर भी नहीं समझा। जब एक इंसान समझ रहा है फिर भी वो नहीं समझ रहा है, मतलब जब वो जान रहे हैं कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है, आप उनके लिए जीते हो, आप उनके लिए सब कुछ करते हो, फिर ही उन्होंने आपकी बात को नहीं समझा। तो आज कहीं ना कहीं कर्मा फेस किया, सोर्ट्स लेकर जो दिख रहा है ना, कोई लेडी पर्सन, तो ये कोई लेडी पर्सन हो सकती है थर्ड पार्टी के रूप में आपके रिलेशनशिप में, जो हो सकता है कि आपके नॉलेज में भी हो, आपकी नहीं नॉलेज में भी हो। तो ये स्थिति है जिससे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एंड कप्स की एनर्जीज यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर आएंगे और आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन वो यहाँ पर कप्स की एनर्जीज में लेकर आएंगे। वो आएंगे तो लेकिन वो कप्स की एनर्जीज में आएंगे, मतलब वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। टैरो कार्ड यहाँ पर ये स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आज के कार्ड। आज के कार्ड के अगर हिसाब से देखें तो आपके रियूनियन में अब टाइम नहीं बचा है कार्ड के हिसाब से, तो रियूनियन आपका होना ही होना चाहिए। बस आपकी खुद की ऊर्जा पॉजिटिव हो, खुद की एनर्जीज ना रुकी हो, आई होप कि ना रुकी हो। अगर आपको लगता है कि मैं खुद की एनर्जीज को चेक करवा लूँ, अगर कुछ रुकी है तो मैं सॉल्यूशन ले लूँ, रेमेडीज ले लूँ, ब्रेसलेट ले लूँ, या फिर जो भी मैं बताऊँ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। नंबर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए 9540119650, ओनली यही नंबर है। एंड जस्टिस का कार्ड, आप दोनों के बीच की जो रुकावटें हैं या आप दोनों के बीच में जो प्यार है, अगर उस प्यार को कोई दूर कर रहा है आपसे, तो जस्टिस ईश्वर करेंगे, आपके साथ न्याय ईश्वर करेंगे, है ना। जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है, अब वो अगर आपको नहीं सुन रहा है, जिसके लिए आपने इतना कुछ किया अगर वो नहीं सुन रहा है, तो न्याय
ईश्वर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है, अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।